यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 94,000 शिक्षक बहाली से संबंधित खबर है, वहीं STT संबंधित भी खबर आई है। देख सकते हैं गाइस, हाई स्कूल में 32,714 शिक्षकों के पदों पर होनी है नियुक्ति और माध्यमिक स्कूलों में 13,325 और उच्चतर माध्यमिक में 19,389 शिक्षक के पद हैं खाली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, तो इस खबर की ओर भी हम ध्यान से ज़रा आकर्षण केंद्र बनाएंगे। वहीं देखिए, कहा जा रहा है कि अप्रैल और मई में पटना नगर निगम के चुनाव होंगे। तो चलिए पूरी खबर की ओर ले चलते हैं आपको। तो गाइस, खबर आई है कि आयोग ने प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग पर लगाई है रोक। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों के 94,000 पदों पर पंचायत चुनाव तक ग्रहण लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज आदर्श आचार संहिता जो है वो प्रभावी कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने की मांग पर राज्य निर्वाचन आयोग ने दे दी है हरी झंडी। तो देख सकते हैं गाइस, आप जिस प्रकार से अपडेट सामने उभर के आ रही है, स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। जैसे लिखा है, इससे पहले 12 अक्टूबर को शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजकर बचे हुए 1,368 नियोजन इकाइयों में 12,500 पदों के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी। और देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कह दिया गया है, शिक्षा विभाग के मुताबिक मात्र 30 नगर नियोजन इकाई में शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बची है, इसलिए इतनी कम नियोजन इकाई। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है कि जल्द से जल्द कहा गया था कि भाई नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए, लेकिन देखिए आयोग ने प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग पर लगा दी है रोक। तो बुरी खबर आ रही है, शिक्षा विभाग की ओर से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने की मांग पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं दी है अनुमति। वहीं देखिए लिखा है कि पंचायत चुनाव खत्म होने तक शिक्षक बहाली पर लगी है रोक। और इसकी खबर के मद्देनज़र हम आते हैं तो हाई स्कूल के 32,714 शिक्षकों के पदों पर होनी है नियुक्ति। माध्यमिक स्कूलों में 13,325 और उच्चतर माध्यमिक में 19,389 शिक्षक के पद हैं खाली। राज्य के उच्च व उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल के लिए छठे चरण के 32,714 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें माध्यमिक स्कूलों में रिक्तियां दे सकते हैं गाइस 13,325 और उच्चतर माध्यमिक स्कूल में रिक्ति 19,389 पद जो हैं वो खाली हैं। हाईकोर्ट आदेश के आधार पर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से छठे चरण के लिए 30 जून 2019 तक की रिक्ति की गणना की है। और देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है कि माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 में ली गई थी ऑनलाइन STT। और ये भी कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 में भी STT की परीक्षा ली गई थी, जो आपके सामने है। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 में STT ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी, जिसके रिजल्ट 2021 में जारी हुए। रिजल्ट में दे सकते हैं 80,000 कुछ अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हुए थे, लगभग 49 अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल हुए थे। तो गाइज, यहाँ पे साफ तौर पे माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 में ली गई थी STT ऑनलाइन परीक्षा। और इसके लिए भी कह दिया गया है कि विभाग ने कह दिया है कि भाई अभी फ़िलहाल तो रोक लगी है, क्योंकि 7वें चरण की अगर हम बात करें, 7वें चरण में लंबा समय लगेगा, क्योंकि अभी 6वां चरण जो है वो रास्ते में है। तो गाइज, बड़ी अपडेट आ रही है, अब देखना है क्या कुछ होता है। वहीं इधर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि पंचायत चुनाव पूरी होने तक जो है विभाग इस बहाली को रोके हुए है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव संहिता पर का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी है। आयोग ने कहा कि जिला परिषद नियोजन समिति में जिला परिषद के 1 सदस्य होते हैं। आदर्श आचार संहिता मार्गदर्शिका में स्पष्ट है कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर की कोई भी ऐसी योजना जिसके चयन व क्रियान्वयन में पंचायत राज संस्था के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है, उसके कार्यान्वयन पर रोक रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव ने शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किया है। हालांकि शिक्षा विभाग ने केवल उच्च व उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन इसके दायरे में प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों की शिक्षकों की भी नियुक्ति है। तो देख सकते हैं गाइज, बड़ी अपडेट है यहाँ पे। गाइज, यहाँ पे लिखा है चुनाव के बाद 8,067 कार्यपालक सहायकों की होगी नियुक्ति। पंचायत चुनाव के बाद देख सकते हैं 8,067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। संविदा आधारित ये नियुक्ति प्रक्रिया होगी। तो देखना है गाइज कब तक कुछ होता है। वैसे तो कहा जा रहा है कि संविदा आधारित होगी नियुक्ति। अभी हर पंचायत में एक कार्यरत है। RTPS काउंटरों के नियमित संचालकों के लिए हो रही है बहाली।
तो देख सकते हैं गाइस, लिखा है पंचायत चुनाव के बाद 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। संविदा आधारित इस नियुक्ति को लेकर पंचायती राज विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। चुनाव संपन्न होने के बाद वित्त विभाग और फिर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो ये बात भी जो है वो कही जा रही है। अप्रैल व मई में पटना नगर निगम के चुनाव होंगे। अब देखिए फिर से बहाली की प्रक्रिया फंसेगी। इन्होंने कहा कि भाई दिसंबर में जो है हम नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, लेकिन ऐसे में फिर से एक बार ग्रहण जो है वो लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पे ये बात कह दी गई है। फिर से देख सकते हैं यहाँ पे जो है नियुक्ति की प्रक्रिया पर ब्रेक लगी है। और देख सकते हैं लिखा है कि राज्य में अगले साल अप्रैल मई में नगर पालिका का जो चुनाव है वो कराने की बात कही जा रही है। तो फिर से कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पर ग्रहण लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट है। और फिर से मैं आपको बता दूं कि अप्रैल व मई में पटना नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो होने की तैयारी जो है विभाग करेगी। तो ऐसे में फिर से शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर जो है मुहर लग सकता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है राज्य में अगले साल अप्रैल मई में नगर पालिका का चुनाव होगा। पंचायत चुनाव के समाप्त होते ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल पंचायत का चुनाव चल रहा है। तो गाइस बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और कार्यालय आदेश भी जारी हुआ है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 900 देख सकते हैं 98 दिनांक 22/9/2021 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में वर्ष 2019-20 में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर चयन हेतु प्रथम एवं द्वितीय चक्र के काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र नियोजन कोषांक में जमा किया गया है कि सत्यापन हेतु निम्नांकित निर्देश निर्गत किए गए हैं। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे सत्यापन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और कह दिया गया है कि सत्यापन जो है तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब तक जो है निर्वाचन आयोग का आदेश जारी नहीं होगा, नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या कुछ लिखा है वो जान लीजिए। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों के अंकों का मिलान संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई गई अंतिम मेधा सूची के अंकित प्रविष्टियों से करने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के स्तर से आवश्यकतानुसार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई, जिन्हें कार्य निष्पादन का दायित्व निर्धारण करना यथोचित होगा। तो देख सकते हैं गाइस बड़ी अपडेट आ रही है। तो देख सकते हैं श्री कृष्ण कुमार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बेनीपुर दरभंगा, और इन लोगों को जो है वो काम दिया गया है सर्टिफिकेट के जांच का। काउंसलिंग में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्रवाई शुरू। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा है बोर्ड व अन्य संस्थाओं के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारी एवं कर्मी। तो बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और कह दिया गया है कि काउंसलिंग में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। तो देख सकते हैं 900 हाई स्कूल में लाइब्रेरियन होंगे नियुक्त। ये भी कहा है कि 900 ऐसे हाई स्कूल बनाए जाएंगे जहां पे लाइब्रेरियन की नियुक्ति कराई जाएगी। तो नियुक्ति कराने की हरी झंडी मिलने वाली है। तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।